और शंकर और कृष्ण की बड़ी पक्की वाली यारी है, बहुत पक्की मैत्री है, दोस्ती बहुत पुरानी है ये। और इस दोस्ती में बड़ा आनंद है, बड़ा हंसी है, विनोद है, स्वामी और सेवक का भाव भी है, जबकि ऐसा होता नहीं। दोस्ती में तो कहते हैं भाई सब बराबर है, पर भगवान शंकर और हरि की दोस्ती ऐसी है, इसमें कभी कोई स्वामी बन जाता है, दूसरा दास बन जाता है, और फिर अगले ही पल दूसरा जो दास है वो स्वामी बन जाता है और दूसरा दास बन जाएगा। ये बड़ी विचित्र बात है। शंकर भगवान हरि से सारे रिश्ते निभाते हैं। जब इनका गोपी बनने का मन करता है तो भी भगवान से मधुर्य रिश्ता निभा के आ जाते हैं रास में, दोस्ती का रिश्ता निभाना तो आ जाते हैं, वात्सल्य रिश्ता माँ के तरह बालक का दर्शन करने आ गए। आज आए ब्रज नगरी में, पहुंचे यशोदा के आंगन में, और जैसे यशोदा मैया बाहर आई भगवान शंकर का दर्शन करने, भीतर से जब कमरा से निकली थी और शंकर भगवान के पास पहुंची तो बड़े उत्साह में आई थी कि भैया दरवाजे पर एक बाबा जी आए हैं, संत घर आए हैं, दर्शन करूंगी, भोजन कराऊंगी, दक्षिणा दूंगी। मन में बड़े सारे भाव लेके आई, पर जैसे ही भगवान शंकर को देखा तो मैया के पाँव में ब्रेक लग गई। मैया ने सोची अब आते आगे नहीं बढ़नो, बाबा बड़ो खतरनाक है, क्योंकि बाबा के गले में सांप, बाबा के हाथन में सांप, बाबा के पूरे अंग पे बागंबर मुंडन की माला, ऐसे रूप को कोई देख ले तो महाराज दूर से ही घबरा जाए। यशोदा मैया तुरंत रुक गई, वहीं पैर थम गए, आगे नहीं बढ़ पाई। संत आते हैं तो उनको झुक के प्रणाम किया जाता है, उनके नजदीक जाया जाता है, चरण स्पर्श। पर मैया तो एकदम दूर खड़ी हो गई। दूरते ही बाबा तो ऐसा है कि आते दूरते ही राम राम ठीक है, ज्यादा नजदीक गए और आके एक आध गले के सांप उतर के हम पे चढ़ गए तो लेने के देने पड़ जाएंगे। सब मैया डरी घबराई, दूर ही खड़ी होकर बोल बाबा प्रणाम। बाबा ने प्रणाम स्वीकार करी और बोले मैया तेरे द्वार पे जोगी आयो है, कुछ भिक्षा नहीं देगी? मैया बोली बाबा बिल्कुल दूंगी, या द्वार पे जो भी आयो सबको भिक्षा मिली है, आपको भी मिलेगी। अपनी इच्छा से मांगोगे तो और मजा आएगा देने में, बताओ कहा दूं आपको? मेरे दरवाजे पे जो भी आवे मैं वाकू अन्न दूं, भोजन करवाऊं, आपको भोजन करवा दूं। भगवान शंकर बोले मैया छोटी मोटी चीज ना मांगने आए हम। अच्छो बाबा, तो हमको लगे कि सोनो चांदी लेने आए हो, सोनो चांदी दे दूं? हंस के भगवान शंकर बोले मैया हमारे रूप को देख के तो लगे कि हम सोनो चांदी पहरवे वाले हैं, कहीं दिख रहा हमारे हाथ में कोई सोने की अंगूठी, गले में कोई सोने की चैन पहन रखी हो हमने? बोले ना बाबा, चैन तो पतो ना, पर तेरे गले में तो नाग फुनफुना रहे हैं। तो बाबा सोनो नहीं लोगे? बोले नहीं। रोटी ना खाओगे? बोले नहीं। तो फिर कछु जमीन दान लोगे का? जमीन दे दूं? बाबा बोले ना भैया, हम या साधारण जमीन पे रहवे वाले नहीं है, या तो हम कैलाश में जाके रहे या हिमालय की गुफा में जब जब तपस्या करनी हो तो वहां चले जाएं। और अब भी मैया डायरेक्ट हिमालय से ही आ रहे हैं। मैया बोली बड़े भाग बाबा हमारे, आप हिमालय से पधारे, ये तो हमारा सौभाग्य है। और बताओ तो सेवा करूं कहा, चाहिए कहा तुमको? बाबा बोले मैया हमको एक ही चीज चाहिए। क्या चाहिए? क्या मांगा भगवान शंकर ने? जोर से बोलो। हाँ, बाबा ने मांगा मैया अपने लाला के दर्शन करवा दे।
अपने लाला का मुख दिखा दे, एक बार वहां को दर्शन कर लूंगा तो मन को तसल्ली है जाएगी। मैया बोली, अरे राम 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 बाबा, ये तेने कहा मांग लियो, सोनो मांगतो तो आसानी से दे देती, जमीन चाहिए थी तो प्रॉपर्टी एक प्लॉट नाम कर देती तेरे, बाबा कछु और मांग ले तो शुद्ध दे देती, पर तेने जो वस्तु मांगी है बाबा ये तो एकदम असंभव है। बड़ी मन्नतन के बाद तो अब जाके हमारो एक लाला भयो 80 साल की उम्र में, और वाकू भी इतनो खतरा मोल कि तेरे गले में सांप, हाथ में सांप, और वाकू तेरे सामने लाके खड़ो कर दूं? ना ना बाबा, इतनी हिम्मत मेरे भीतर तो नहीं है। बाबा बोले, अरे मैया गले में सांप हमारे ही तो हैं, ये थोड़ी कहीं उछल के कहीं कूद के भाग रहे हैं, और तू जानती नहीं मैया, तेरा खुद का बेटा तो शेषनाग में सोता है, वो क्या इन नागों से डरेगा? यशोदा मैया बोली, कहा कही बाबा शेषनाग पे सोता है? बाबा कौन के डोरे आयो, तू कौन ते मिलने आयो, सही जगह पे आयो भी है कि नहीं, कहीं गलत जगह तो ना आ गए हो, कहीं गलत घर में? क्यों? मेरो लाला तो कहीं शेषनाग पे ना सोवे, मेरो लाला तो चांदी के पलना में सोवे। बाबा बोले, मैया ये बात बड़ी गंभीर है, तू ना जाने, और ना जाने तो ही ठीक है, ज्यादा डीप जाने की कोशिश करे मत मैया, इतना ही ठीक है कि हाँ बस तू एक बार अपने लाला के दर्शन करवा दे। पर माता यशोदा तो आज हट कर बैठी कि बाबा मैं दर्शन नहीं कराऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। बाबा भी हट पर अड़ गए, भैया मैं भी दर्शन करके ही जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। दोनों एक दूसरे के सामने जिद करके बैठ गए, और बीच में फंस गए लाला, मतलब कन्हैया। जैसे कभी कभार होए ना कि माँ और पत्नी के बीच में जैसे बेटा फंस जाता है, माँ कहती है हम तेरी मैया हैं, और पत्नी कहती है हम तेरी श्रीमती हैं। मैया कहेगी हमने जन्म से पाला है कि ये आई है कल की, ये पाली है तुझे, कमा के लाएगा हमको देगा कि इसको देगा, बेचारा फंस जाए। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, वही बेचारे की हालत हो जाती है, क्या करे। और कई तो महाराज ऐसी खतरनाक मैया होती है, घर में नई बहू आ जाए ना तो उनको लगता भी हमारी पदवी न छिन जाए, तो क्या करती है, एक कोई घर में नई बहू आई, सास घर थी नहीं, वो बाहर कहीं गई थी, तो घर में एक भिखारी भीख मांगने आया, भिक्षा मांगने आया। तो जैसे भिक्षा मांगने आया तो उस घर की बहू ने कह दिया कि जी हम तो नई है, बिना ऐसे कहीं कुछ दे नहीं सकती, मना, हमारे घर में कुछ नहीं, आप चले जाओ। तो भिखारी चला गया, जा रहा था, रास्ते में उसकी सास मिल गई। तो सास बोली, सास से भिखारी बोला कि देवी आपकी बहू ने हमको मना कर दिया, खाली हाथ भेज दिया हमको घर से, बोली कुछ नहीं देने के लिए घर में। सास बोली है ऐसे कैसे मना कर देगी, ऐसे कैसे मना कर देगी, मैं देखती हूँ, चल तू मेरे संग। और वो भिखारी का हाथ पकड़ के उसको घर ले आई, और घर ला करके अब भिखारी बड़ा खुश हुआ कि चलो कम से कम अब सास तो कुछ देगी हमको। तो उसका हाथ पकड़ के घर ले आई, घर ले आके बहू को बोली तूने कैसे मना किया, बोली माँ जी हमको तो पता नहीं, नए दे कि ना दे। भिखारी मनी मन खुश हो रहा है कि चलो अब मिलेगा, माल मिलेगा, माल मिलेगा। पर लड़ झगड़ के फिर सास भिखारी से बोली अब जा, तो बोला अब जा, तुम दोगी नहीं, ये दोगी नहीं, देना तो हमको पहले भी नहीं था, अब भी नहीं था, फिर हमको लेके क्यों आई, मना तो तेरी बहू ने ही पहले कर दिया था, तो फिर हमको क्यों खींच के लाई। ये कौन होती है मना करने वाली, मना भी मैं करूंगी।